अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम भी ठीक हैं। लास्ट वीक से बड़ी टेंशन थी, इसलिए तो मेरा आपके साथ जो कनेक्शन था वो 2-3 दिन से डिस्कनेक्ट हो गया। कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, ना घर में कुछ काम करने को दिल करता था, ना ही हम लोग बाहर निकले। बस सारा दिन ही सोशल मीडिया, कभी ट्विटर, कभी यूट्यूब, कभी टीवी लगा लिया। बस इसी तरह कि अल्लाह ताला खैर ही रखे, आप हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हमारे लीडर की भी हिफाजत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आके हम लोग रिलैक्स हुए और आए हैं जी अजमान में। यहाँ हमें कुछ काम था। सालार तो घर में ही है, हुदैबिया और रमदान अरशी हम लोग आए हुए हैं और बस हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया है, क्योंकि मैं इनको लेके आई हूँ। मैंने कहा मुझे तब आप साथ लेके जाएंगे, मैंने ना नाइट टू नाइट जाना है, या मुझे ना सफ़ीर मॉल लेके चलें। तो अर्शी ने कहा चले ना, सफ़ीर मॉल का तो अब टाइम नहीं रहा, तो नाइट टू नाइट ये सुबह 3 बजे तक ओपन होती है, तो यहाँ से आप विज़िट कर लीजिएगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ से सीधा नाइट टू नाइट ही जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल अजमान में अर्शी गए हुए कैफेटेरिया से चाय लेने के लिए, और मैं तो बाहर की चाय नहीं पीती, और मैं खा रही हूँ साथ साथ ये लेज़, और अर्शी का वेट कर रही हूँ। मुझे बाहर की चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन अर्शी की आदत है, उनको ना भी दिल हो ना, वो बाहर निकलते ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि किसी न किसी नए कैफेटेरिया से ना ट्राई करते हैं कि चाय मैं लेके आता हूँ। और हालांकि घर में तो वो इतनी चाय नहीं पीते, लेकिन बस वो एक उनकी आदत बनी हुई है, उन्होंने चाय पीनी होती है। तो हम लोग अभी उनका ही वेट कर रहे हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे जी नाइट टू नाइट। मैंने लेना है बर्तनों वाला स्टैंड, और पता नहीं अब मुझे वो वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। उम्मीद तो मुझे बड़ी है, क्योंकि वहाँ काफ़ी वैरायटी जो है ना, हर चीज़ की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। और मज़े की बात है कि वो रात को लेट तक ओपन रहता है, और आप अगर लेट भी चले जाए ना तो आपको टेंशन नहीं होती है जो ना नाइट टू नाइट, तो नाइट को ही उसने ओपन रहना है। तो अर्शी चाय लेके आ गए हैं और मुझे कह रहे हैं टेस्ट करें। मुझे ये जो रेनबो की स्मेल होती है ना, यही नहीं अच्छी लगती, जो अंदर मिल्क उसके डालते हैं। मुझे घर की चाय अच्छी लगती है। तो मैंने इन्हें कहा कि चाय आप आराम से पी लें, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जाएंगे जी नाइट टू नाइट, और वहाँ से करेंगे शॉपिंग आज कुछ। अब तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ। अर्शी कहते हैं भी मेरी बेगम 2-3 दिन घर से बाहर ना निकले ना, तो ऐसी कहती है कितने दिन हो गए हैं। और वाकई मुझे फ़ील होना शुरू हो जाता है कि इतने दिन हो गए मैं कहीं गई नहीं। और फिर जब बंदा टेंशन में रहता है ना, तो फिर उसके बाद जब रिलैक्स होता है ना, वो भी बड़ी मज़े की चीज़ है। तो हम लोग अभी वहाँ अजमान से जी निकले हैं और जा रहे हैं नाइट टू नाइट। और ये है नाइट टू नाइट हाइपर मार्केट टाइप है। इन्होंने बाहर तो यही मेंशन किया हुआ है कि इसकी प्राइस 1 to 10 है, 1 से 10 तक, लेकिन नहीं, यहाँ आपको इतनी महंगी चीज़ें भी मिलेंगी ना, 200 तक, 250 तक। मीन के ये एक सुपर मार्केट, एक मॉल आप समझ लें। ये बिल्कुल अंसार मॉल के साथ है, गूगल मैप से आपको लोकेशन मिल जाएगी। और मज़े की बात है कि पार्किंग ईज़िली मिल जाती है, और रात को भी ये ओपन रहता है, सुबह 3 बजे तक ये ओपन रहता है। जो ना नाइट टू नाइट नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा। और यहाँ 1 to 10 वाला चक्कर नहीं है। मैं पहले, ये नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, तो मुझे अच्छी लगी हैं चीज़ें। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर करती हूँ। काफ़ी ये बड़ी मार्केट है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक तो वीकेंड पे ना आऊँ, दूसरा अगर आऊँ ना तो लेट आऊँ। लेट फिर भी आप ज़रा पुरस्कून हो के तो शॉपिंग कर सकते हैं। हमने कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी और कुछ दूसरी चीज़ें भी लेनी थी, और यहाँ आके काफ़ी मज़ा आता है शॉपिंग करने को, आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। तो सनी कुकिंग ऑयल नज़र आ गया। अर्शी मुझे याद करवा देते हैं कोई ना कोई चीज़, तो कहते हैं कि ऑयल ख़त्म होने वाला है तो ये ले लें। तो यहाँ ऑफ़र्स भी चलती रहती हैं। मैंने वो क्लिक फ्लेयर एक ऐप डाउनलोड की हुई है ना, तो उससे मुझे लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहती हैं कि कहाँ ऑफ़र्स वगैरह चल रही हैं। तो वो फिर अगर नज़दीक हों तो चली जाती हूँ, दूर हों तो फिर अर्शी की पहली बात ये होती है कि आप लेडीज़ ने इतने की चीज़ नहीं लेनी होती जितने का पेट्रोल जला देते हैं। तो बस जी हम लोग भी शॉपिंग करते कराते, मैं ऊपर से शुरू कर, इसके 3 फ्लोर हैं। मैं सबसे पहले ऊपर जाती हूँ जहाँ गारमेंट्स है, फिर उसके बाद 2nd फ्लोर पे आती हूँ जहाँ ये हमारी क्रॉकरी वगैरह है। फिर मैं ऐसे आती आती स्टेप बाय स्टेप नीचे आती हूँ। इतने में रश भी कम हो जाता है। और फिर मैं कहती हूँ कि बाद में सामान उठा के ना, लिफ्ट इसकी जो बंद वाली लिफ्ट है वो बड़ी तंग है, लेकिन जो ओपन एलिवेटर लगा हुआ है वो ठीक है। तो मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि ये आपने कहाँ से ली है। ये मेरे पास एक ट्रॉली टाइप थी ना, हम सब्ज़ी मंडी लेके जाते हैं, तो मैंने तो ली थी ड्रैगन मार्ट से। तो ये मुझे यहाँ भी नज़र आ गई 199 दिरहम की। हमने ली थी 170 की, लेकिन हमें लिए हुए
1.5 ईयर हो गया, 1.5 साल पहले हमने ली थी। तो वहाँ भी यही कलर थे, तो ये इधर मुझे इसमें नाइट टू नाइट में नज़र आई है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। उसके अलावा ये एयर फ्रायर बास्केट मेरे पास ये छोटी वाली है, और ये मैंने ली थी 14-15 दिरहम की। ये मैंने गिफ्ट मार्केट से मैंने तो ली थी, लेकिन अब वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये यहाँ मुझे बड़े साइज़ की नज़र आई है, तो आप यहाँ नाइट टू नाइट से ये भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जी ये सीखें जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, हमने पहले ली थी कारफोर से, बहुत पहले हमने ली हुई हैं, 2-3 साल हो गए, बड़ी अच्छी रही, अभी तक ज़रा भी ख़राब नहीं हुई, उनको जंग नहीं लगा, पीछे से उसके हैंडल नहीं टूटे, तो फिर नज़र आ गई हैं। तो अर्शी कहते हैं कि चलें ये और ले लेते हैं 6, कि ये कौन सा ख़राब हो जाती हैं। तो वो बस इसी तरह ये ऑफ़र में यहाँ लगी हुई हैं काफ़ी चीज़ें। ये जो सीखें भी हमने ली हैं ना, ये भी ऑफ़र चल रही थी, 3 दिरहम की हमें 5 दिरहम की 3 मिली हैं। और उसके अलावा ये मैं अभी आई हूँ यहाँ स्टैंड देखने के लिए। स्टैंड तो काफ़ी अच्छे थे, मेटल में भी, प्लास्टिक में, ब्लैक कलर, गोल्डन, सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। लेकिन मेरी जो जगह है ना, वो मेरे पास उसकी मेजरमेंट थी, तो मुझे लगा कि वहाँ रखने वाला कोई भी नहीं है, जो रखा हुआ है ना वही ठीक है, ये ना हो फिर मुझे एक्सचेंज करना पड़े। तो आगे यर्सी मुझे कहते हैं कि मेरी बेगम एक दफ़ा चीज़ ले आती है, हो ही नहीं सकता कि उसको एक्सचेंज करके तो उसका साइज़ फिर दोबारा लेना पड़े। तो इसलिए फिर मैंने आज तो ये रिस्क लिए ही नहीं। मैंने कहा अब आइडिया हो रहा है कि मेरी जगह तंग है। और यहाँ ये मीठी और मीठा दोनों अपनी एक्टिविटी में इन्होंने ये ग्लव्स पहने हुए हैं, और ये मुझे दिखा रहे हैं कि मामा ये कितने मज़े के हैं। मैंने कहा कि ये मामा के काम के नहीं हैं, क्योंकि मैं इतनी बेकिंग और ये चीज़ें नहीं करती, ये ज़रा हैवी ड्यूटी हैं, इसलिए हमारे काम के नहीं हैं। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, ये दोनों अपनी एक्टिविटी करने लग जाते हैं, और मैं और अर्शी हम लोग अपनी शॉपिंग करते रहे, और ये लोग दोनों खुद ही खेलते रहे। उसके बाद जी मुझे नज़र आ गया ये रफ़ान का कस्टर्ड। इतनी खुशी, मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये जो रफ़ान ब्रांड की मैं जेली यूज़ करती हूँ बनाना फ्लेवर में, और साथ ही रफ़ान का मैं ये कस्टर्ड यूज़ करती हूँ ग्रीन कलर का ना, जो ये मैं पाकिस्तानी मार्केट से लाती हूँ, और वहाँ से तो महंगा मिलता है। तो यहाँ इन्होंने ऑफ़र भी लगाई हुई है, इसमें वनीला वाला भी, येलो कलर का भी है। तो ये मुझे हैरानगी हुई कि ये प्रोडक्ट इन्होंने रखा हुआ है, तो उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी 10 दिरहम में 5 पीस हैं कि 4 है। मैं इंशाल्लाह घर जाके आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी, फिर आप देखिएगा। ये भी मैंने ले ली, वो जेली थी बनाना फ्लेवर में, वो भी ले ली। और इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ किम्बाल की ना टमाटो केचप, तो वो यहाँ मुझे मिल तो गई, लेकिन ना लास्ट टाइम हमारी केचप ख़त्म हुई, तो हमने मंगवाई थी ग्रॉसरी से हयात की, वो बड़ी अच्छी निकली है, तो मैंने कहा मैं वो भी ले लेती हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिली। हालांकि इनके पास इतनी वैरायटी है केचप के, सारे ब्रांड, जो भी अगर टी पाउडर लेना है सारे। आज मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक नई सुपरमार्केट की, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं जब भी जाती थी मैं कहती थी मैं अपनी सिस्टर के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस वो टाइम की कमी की वजह से नहीं। तो आज तो फिर मैं ये माइंड बना के आई थी, मैंने कहा नहीं, मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। अपनी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी, और इसके बारे में भी थोड़ी आपको डिटेल दूंगी। तो ये सस्ती है, लेकिन अगर आपके माइंड में गिफ्ट मार्केट है और उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसकी प्राइस थोड़ी सी 1-2-3 दिरहम ज़्यादा है। उसके अलावा जी अभी मैं आ गई हूँ क्लीनिंग वाले सेक्शन में, और क्लीनिंग वाला सेक्शन तो मेरा फेवरेट होता है। मुझे ना भी ज़रूरत हो मैं ले लेती हूँ, जेफ ले लेती हूँ, फेरी ले ली, डिश वॉशर वाला ले लिया, लिक्विड, कुछ ना मैं ले के जाती हूँ। या मैं ये भी चेक करती हूँ कि क्लीनिंग में क्या न्यू आइटम आया हुआ, कोई नई चीज़ आई हुई है। मुझे घर गंदा ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ से वही बात हुई कि मुझे एक नया आइटम मिल गया। इंशाल्लाह आपको साथ में वो भी घर जाके शेयर करूँगी कि मैं जो लेके यहाँ से गई हूँ क्या क्लीनिंग के लिए। और मेरी सिस्टर भी कमेंट्स करती हैं कि आप अपने घर का जो ग्लास है वो कैसे क्लीन करते हैं, किससे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा आप ऑफ़र्स चेक करें कि इतनी ऑफ़र्स लगी हुई हैं यहाँ कि मैंने जो कैटलॉग देखा था उसमें तो इन्होंने मेंशन ही नहीं की थी। ये शायद 1 डे या 2 डे ऑफ़र्स इस तरह लगाते हैं वीकेंड पे। तो आप बेशक रश भी हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना वीकेंड पे इसका विज़िट करें। और यहाँ ये मैं देख रही थी बच्चों के शैम्पू, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिले। हमदान नेविया वाला यूज़ करता है, तो वो यहाँ था नहीं। तो बस हमने कर ली है जी शॉपिंग,
और यहाँ आ गए हैं काउंटर पे और यहाँ पेमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह घर की तरफ अब जाऊँगी और घर जाके आपके साथ शेयर भी करूँगी। और उसके अलावा मेरी एक सिस्टर का मुझे अभी ना कमेंट, बिल्कुल मैं ये जब वीडियो बना रही थी तो इसी दौरान आया है, तो मैंने कहा मैं उसका भी रिप्लाई कर दूँ। मेरी सिस्टर, आप कहती हैं कि हम भी नेगेटिव नहीं रहना चाहते, हम ना टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो उसमें ना मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप हर चीज़ के बारे में ना पॉजिटिव सोचें। कोई भी चीज़ आपके जहन में आती है ना, तो आप उसके बारे में गलत ना सोचें कि ये हो जाएगा, ये होता है, ये ऐसा क्यों होता है। आप अच्छा सोचें। जब आप मस्बत सोचेंगे ना, अच्छा आप ये करके देखें, अभी मेरी वीडियो के दौरान ही आप करके देखें, किसी के बारे में ही है। आप अगर गंदा सोचेंगे ना तो आप गंदा ही सोचते जाएंगे, अगर आप अच्छा सोचेंगे आप अच्छा फील करेंगे। तो ये मैंने एक आपको टिप देनी थी। और इसकी पार्किंग इतनी मज़े की है, अभी तो ये न्यू पार्किंग भी ओपन होने वाली है। ये इन्होंने सारी जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी ओपन नहीं हुई है। इसकी पार्किंग बेसमेंट में भी फ्री है और ये उन्होंने कहा है हमारी 1-2 दिन में ना ओपन हो जाएगी, क्योंकि हम आए हैं ना तो हमने यहाँ गाड़ी पार्क की है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी अलाउ नहीं है, 2-3 दिन के बाद ये इनकी फ्री पार्किंग ओपन हो जाएगी। तो कितनी मज़े की इतनी बड़ी पार्किंग, और बिल्कुल फिर साथ ही इसकी एंट्रेंस है ऑलरेडी। तो इसकी ये पार्किंग है, ये जो आपको पी ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, यहाँ से बेसमेंट में जाते हैं और यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं फ्री। और 11 बजे के बाद तो वैसे भी पार्किंग शारजा में आई थिंक पता नहीं 11 बजे के बाद फ्री होती है या 12 बजे के बाद, ये हर जोन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से वैसे तो बेसमेंट में पार्किंग है, लेकिन हम थोड़ा दूर लगा के आए हैं। और ये मुझे मस्जिद नज़र आ गई, इतनी प्यारी यूएई वालों ने क्या मस्जिदें बनाई हैं। अल्लाह के घर भी इतने प्यारे बनाए हैं ना, मज़ा आ जाता है देख के। और मैंने तो मस्जिद में 1-2 दफ़े ही नमाज़ पढ़ी है, इतने काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ भी हैं, तो ऐसे ही तजर्बा हुआ ही नहीं, तो ऐसी रूटीन रहती है चल सो चल वाली। लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि यहाँ लेडीज़ के लिए सेपरेट उन्होंने बनाई होती है जगह कि जहाँ आपने नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अभी जी गाड़ी तक पहुँच गए हैं हम। और ये ट्राली वाले भाई अपनी ट्राली में उनको होती है कि जो ट्राली वापस लेके जानी होती है, तो इसलिए यहाँ इस मार्केट का ये है कि ट्राली वाले साथ ही वो आ जाते हैं, तो सामान हमारी गाड़ी में उन्होंने रख दिया है। तो हम लोग अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे। सलार की 1-2 दफ़ा कॉल आई है कि मामा आप लोग किधर रह गए हैं, 2 बज गए थे यहाँ हमें आते आते, रात के 2 बज गए थे। और अभी मैंने घर जाके खाना बनाना है, बल्कि पहले शाम को ही हमने आज ना बाहर से खा लिया था बर्गर वगैरह इस तरह, तो अब दिल नहीं था कि बाहर से खाएं, इसलिए अभी मैं जाके आलू और गोभी बनाऊंगी, तो उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। आज समझ ले नाश्ता ही करना है, क्योंकि गोभी फिर वो सख्त हो जाती है, फ्रिज में रखो ना कटी हुई पानी के साथ तो अच्छी नहीं लगती। हम लोग घर पहुंच गए हैं जी। बस ये सामान अभी पार्किंग से सलार को बुलाया है कि आप आएँ, हेल्प करवाएं और लेके जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। अभी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, मैंने किचन में जाना है, मैंने गोभी आलू और मेथी बनाने हर चीज़ मैंने रेडी की है। और बच्चों ने भी सामान यहाँ ही रख दिया है। मैंने कहा अभी इसको बस जो चीज़ें ख़राब होने वाली वो आप निकाल दें, बाकी यहाँ ही पड़ी रहे, मैं इंशाल्लाह अपनी सिस्टर के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ ही रहें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। इतनी अच्छी शॉपिंग कई दफ़ा हो जाती है ना बग़ैर इरादे के, तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ है। और मैं ये बनाने लगी हूँ जी मेथी गोभी और आलू, और ये सब्ज़ मेथी के पत्ते बड़े ही अच्छे लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।